जय जिनेन्द्र, सादर वंदन। जैन साहित्य एकेडमी ट्रस्ट के इस मंच पर आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। स्वागत है मुख्य रूप से हमारे आज के वक्ता, हमें जो व्याख्यान देते हैं, हमें जो आगम सिखाते हैं, ऐसे डॉक्टर धर्मचंद जी जैन का। नमस्ते सर, सादर वंदन। जैन साहित्य एकेडमी ट्रस्ट के इस मंच पर हम पिछले 18 व्याख्यानों से आगम का परिचय पाने की कोशिश कर रहे हैं। हम सभी ये बात जानते हैं कि जैन धर्म को, जैन तत्व को अगर समझना होगा तो जो हमारे मूल ग्रंथ है, हमारी जो मूल विचारणा है, वो समझनी होगी तो हमें आगम के पास जाना पड़ेगा। आगम सिर्फ भक्ति के लिए ग्रंथ नहीं है, आगम एक समझने का ग्रंथ है। उसको ग्रहण करना होगा। उसको अगर अपने आप से एक बार जुड़ जाएंगे तो हमें जैन धर्म के बारे में काफी सारी स्पष्टता प्राप्त हो सकती है। तो ये एक आगम ग्रंथ की कुछ बातें जब हम पिछले कई लेक्चरों से सुन रहे हैं तो हमने ये भी समझा और सुना है कि भारतीय संस्कृति के अभ्यास के लिए भी ये बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ है। तो ये सिर्फ एक किसी एक धर्म के लिए नहीं है, बहुत उसका विस्तार बड़ा है। और आज हमारे पास जबकि हमारे हाथ में सिर्फ 8 ही व्याख्यान बचे हैं, तो आज डॉक्टर धर्मचंद जी जैन ने सोचा कि हम आगम की विविध शैलियों पे बात करें। तो आज सर किसी एक आगम पे बात न करने कर एक ही आगम पे बात नहीं करने वाले हैं, किंतु बात करेंगे आगम की विविध शैलियां, आगम की विविध टीकाओं पे थोड़ी सी बात इसी मंच पे इससे पूर्वे डॉक्टर जितेंद्र भाई शाह के द्वारा की गई है। और आज आगम की शैलियों पे बात डॉक्टर धर्मचंद जी जैन करेंगे। सर, जैन साहित्य अकेडमी ट्रस्ट के सर्व स्वाध्यायियों और ट्रस्टियों की ओर से मैं आपका स्वागत करती हूँ और आपको नम्र निवेदन करती हूँ कि आज का आपका व्याख्यान का आरंभ करें। आदरणीय डॉक्टर धर्मचंद जी जैन। जो देवाणं विदेवो जं देवा पंजलिं नमन्सन्ति तं देव मह्यं शिरसा वन्दे महावीरं, शिरसा वन्दे महावीरं। जैन साहित्य एकेडमी मुंबई के द्वारा आयोजित इस आगम पाठ्यक्रम के अंतर्गत आज हम बात करेंगे आगम की रचना शैली पर और उसमें प्राप्त विविध शैलियों की भी चर्चा इसमें की जाएगी कि आगम की रचना किस तरह से होती है, किस तरह से हुई है और विभिन्न आगमों में हम कैसी विशेषताएं देखते हैं, इसके संबंध में बात करें। ये तो हम जानते ही कि भगवान महावीर ने जो वाणी कही है वो आज श्रुत ज्ञान के रूप में स्वीकार किया जाता है। वही हमारे लिए श्रुत ज्ञान है, वही आगम है और उस आगम का अध्ययन करके ही हम उनके द्वारा कथित तत्वों को समझते हैं, उनके द्वारा कथित सिद्धांतों को जानते हैं। तो भगवान ने जो कहा है उसको गणधरों ने सूत्र रूप में ग्रथित किया है। भगवान ने तो ज्ञान बांट दिया, ज्ञान की वर्षा कर दी और उस को समेट करके, उसके फूलों को समेट करके एक माला में पिरो दिया है गणधरों ने सूत्र रूप में, और कुछ स्थविर आचार्यों ने, जिनमें कुछ 14 पूर्वधारी हैं, कुछ 10 पूर्वधारी हैं और उसके अनंतर भी कुछ आचार्यों ने अपनी रचनाएं की हैं, जिनको हम आज आगम के रूप में जानते हैं। ये आगम हमको हेय और उपादेय का बोध कराते हैं, हेय का बोध कराते हैं। हे गे उपाधेय हमारे लिए क्या जानने योग्य है, क्या छोड़ने योग्य है और क्या ग्रहण करने योग्य है, इसका ज्ञान कराते हैं। विधि और निषेध का बोध कराते हैं, क्या आचरणीय है वो विधि है और क्या छोड़ने योग्य है वो निषेध है। आगम का जो प्रारंभ हुआ, वैसे तो हमने चर्चा की है, देवर्षि गणिक क्षमा श्रवण अंतिम वाचनाकार रहे हैं और उनके समय में जो संकलन हुआ आगमों का, वही आगम आज हमें उपलब्ध हैं। उनमें भी कुछ विषय वस्तु को लेकर कहीं मतभेद हो सकता है, किंतु फिर भी आज जो वाणी हमें प्राप्त है वह भी
जीवन उत्थान के लिए पर्याप्त मार्गदर्शक है। आगमों का जो प्रारंभ होता है, किसी भी आगम की रचना होती है तो उसमें मंगलाचरण अलग से एक तो आगम को छोड़कर नहीं हुआ है। जो वाणी प्रारंभ हुई है वो अपने आप में मंगलाचरण है, जहां से भी प्रारंभ हो गया है। लेकिन भगवती सूत्र में हमको मंगलाचरण दिखाई पड़ता है नमस्कार मंत्र से। वहां पूरा नमस्कार मंत्र प्राप्त होता है। नमो अर्हंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो उपज्जायणम, नमो लोहे सब्बसावणम, ये 5 पद उसमें दिए हैं। और फिर उसके साथ नमो ब्रह्म लिपि ये भी कहा है। ब्राह्मी लिपि को नमस्कार है, क्योंकि ब्राह्मी लिपि में आगमों का संकलन पहले हुआ, इसलिए उस लिपि को नमस्कार किया गया और पंच परमेष्ठि को नमन किया गया है। इसी तरह से दशविकालिक सूत्र का जो प्रारंभ होता है, जिसमें धम्मो मंगल मुक्तिष्ठम अहिंसा संजमो तबो देवावीतम नमं संति जस्य धम्मे सयामणो, इस गाथा से शुभारंभ हुआ है। ये भी अपने आप में मंगलाचरण है, क्योंकि धर्म को उत्कृष्ट मंगल कहा गया है। अनुयोग द्वार सूत्र में 5 ज्ञानों का पहले कथन कर दिया है, तो उससे मंगलाचरण हो गया है। तो मंगलाचरण का कोई विशेष ऐसा स्वरूप यहाँ आवश्यक नहीं समझा गया। भगवान की वाणी को जहां से प्रारंभ करें वो अपने आप में मंगलकारी है। इस दृष्टि से मंगलाचरण न होते हुए भी कहीं उसको मंगलाचरण ही स्वीकार किया गया है। और किसी आगम का जो प्रारंभ हुआ है वह सुधर्मा और जम्बू स्वामी के संवाद से हुआ है। सुधर्मा स्वामी से, जो कि पंचम गणधर थे भगवान महावीर के, और उनसे जम्बू स्वामी जो उनके प्रमुख शिष्य थे वो परीक्षा करते हैं और सुधर्मा स्वामी उनको उत्तर देते हैं। वहां से आगम का प्रारंभ होता है। जैसे अंतगढ़ दशा सूत्र का प्रारंभ इसी प्रकार से हुआ है। वहां जम्बू स्वामी प्रश्न करते हैं कि हे भगवान, आपने जो 7 भगवान ने जो 7 अंग शास्त्र कहे हैं उनका अर्थ तो आपने फरमाया है, 8वें अंग अंतगढ़ दशा सूत्र का क्या अर्थ, क्या भाव फरमाया है, यहाँ से शुभारंभ हो जाता है। तो इसमें जम्बू स्वामी और सुधर्मा स्वामी का जो संवाद है वो संवाद सूत्र का प्रारंभ करता है, और सूत्र में फिर आगे विषय वस्तु उसी तरह से परीक्षा पूर्वक आगे बढ़ती रहती है। हर अध्ययन में वह परीक्षा की जाती है कि प्रथम अध्ययन का भाव सुना, द्वितीय अध्ययन में क्या फरमाया है, या उपमा वर्गों में विभाजन है तो प्रथम वर्ग में जो बात कही है द्वितीय वर्ग में क्या कहा है। इस तरह से प्रश्नोत्तर के रूप में सुधर्मा और जम्बू का संवाद है। और कहीं सीधा ही गौतम गणधर और भगवान का संवाद प्रारंभ हो जाता है। जैसे व्याख्या प्रज्ञप्ति सूत्र जिसको भगवती कहा गया है, नमस्कार मंत्र के बाद और ब्राह्मी लिपि को नमस्कार करने के पश्चात वहां पर गौतम गणधर और भगवान महावीर का संवाद प्रारंभ हो जाता है, जिसमें गौतम गणधर प्रश्न करते हैं और भगवान महावीर उत्तर देते हैं। तो इस तरह से प्रश्नोत्तर शैली में इसका शुभारंभ हुआ है, और इसमें तो प्रश्नोत्तर ही है भगवती सूत्र में अधिकांश। और कहीं जो प्रारंभ हुआ है वहां प्रतिज्ञा वाक्य से प्रारंभ हुआ है। जैसे उत्तराध्ययन सूत्र का है तो विनयम पाऊ करिष्यामि, विनय का विवेचन करूंगा, यहाँ से प्रारंभ हुआ है। संयोगा विप्रमुक्तस्य, संयोग से जो विप्रमुक्त अनगार हैं उनके लिए मैं विनय क्या होता है उसका निरूपण करूंगा। तो वहां एक विषय वस्तु कह दी गई है प्रथम अध्ययन में ही कि इस अध्ययन में किस का विवेचन किया जाएगा। तो हर अध्ययन में विवेचना की जाती है। कहीं कहीं उत्तराध्ययन सूत्र में ऐसा हुआ है कि उसमें किस विषय वस्तु का निरूपण किया जा रहा है। तो विनय का वहां पर निरूपण करते समय वहां पर घोषणा कर दी गई है, कथन कर दिया गया है। उत्तर काल में जिन ग्रंथों की रचना होती रही है, चाहे वो भारतीय परंपरा में किसी भी परंपरा का ग्रंथ हो, तो उसमें प्रारंभ में ही 4 बातों का प्रतिपादन किया जाता है, जिसको अनुबंध चतुष्टय कहते हैं। एक होता अधिकारी, इसको पढ़ने वाला कौन अधिकारी हो सकता है। दूसरा विषय, इसमें किस विषय का निरूपण किया जा रहा है। और तीसरा संबंध, उन दोनों में परस्पर क्या संबंध है। और प्रयोजन, इस ग्रंथ को पढ़ने से क्या फल मिलने वाला है। ये 4 अनुबंध चतुष्टय कहे हैं, ताकि इनको सुनकर के और श्रोता या पाठक उसमें प्रवृत्त हो सके कि मुझे ये पढ़ना क्यों है, क्या मैं इस पढ़ने का अधिकारी हूँ, और इसमें किस विषय का प्रतिपादन हुआ है, मुझे उसको पढ़ने की जिज्ञासा है, रुचि है, तो मैं उसमें प्रवृत्त हो जाऊं, और मेरा कौन सा प्रयोजन सिद्ध होने वाला है। इस तरह से, और इन दोनों में परस्पर क्या संबंध है अधिकारी और विषय में, इस तरह से अनुबंध चतुष्टय की
प्ररूपणा करके फिर ग्रंथ को प्रारंभ किया जाने लगा बाद के काल में, और प्रारंभ भी मंगलाचरण से होता रहा। किंतु यहाँ पर कहीं कहीं इसका निर्देश हो गया है, जैसे विनयम पाऊ करिष्यामि विषय वस्तु का प्रतिपादन हो गया, अधिकारी का प्रतिपादन हो गया कि जो संयोग से भी प्रमुक्त है, ऐसे अनगार के लिए प्रतिपादन किया जा रहा है। और वो जो विनय का पाठ करेगा वो मुक्ति की अवस्था को प्राप्त कर सकता है, उसका प्रयोजन होता है। इस तरह से यहाँ पर अधिकारी संबंध प्रयोजन कहीं कहीं दृष्टिगोचर होते हैं। ऐसे ही वहां पर धम्मो मंगल मुक्ति ठमहिंसा संजमो तबो देवा भी तम नमन संति जस्य धम्मे सयामणो, वहां पर फल बता दिया गया है कि देखो धर्म कितना उत्कृष्ट मंगल है, जिसके समक्ष देवता भी नमस्कार करते हैं, और धर्म का स्वरूप भी बता दिया गया है। इस तरह से विषय वस्तु का भी वहां प्रतिपादन हो गया है, और आगे धर्म की बात, अहिंसा संयम तप की ही बात उसमें हुई है। 10वें कालिक सूत्र में अहिंसा का प्रतिपादन है, संयम का और तप का ये विशेष प्रतिपादन है। इसी के अंतर्गत बाकी विषय भी सम्मिलित हो जाते हैं, जो साधु की चर्या है वो भी इसी में सम्मिलित हो जाती है, क्योंकि साधु का जो संयम है वही साध्वाचार का रूप धारण करता है। संयम के अंतर्गत साधु संयम और तप इन दो से ही भावित होता है साधु, तो उनका संकेत अनेक आगमों में या अध्ययनों में समय समय पर किया गया है, तो उसको पढ़ करके जाना जा सकता है कि इसमें किस प्रकार का विषय निरूपण किया गया है। कहीं इस तरह का भी प्रारंभ हुआ है, जैसे जम्बू स्वामी और सुधर्मा स्वामी में तो प्रश्न हुए ही हैं, और वहां पर जैसे अंतगढ़ दशा की बात मैंने कही, उसी तरह से जब अंतगढ़ दशा का जैसे 8वां अंग, 8वें अंग में क्या कहा गया है, तो 8 वर्ग कहे गए हैं। ऐसे प्रश्न अंतगढ़ दशा में क्या कहा गया है, तो 8 वर्गों का निरूपण वहां किया गया है, 8 वर्ग कहे गए हैं। फिर 8 वर्गों में प्रथम वर्ग में क्या कहा है, द्वितीय वर्ग में क्या कहा है, वहां पर परीक्षा निरंतर चलती रहती है। इसी तरह से भगवती सूत्र में जो गौतम गणधर और भगवान महावीर का संवाद होता है, तो गौतम गणधर उसमें परीक्षा करते समय ऐसी शब्दावली का प्रयोग करते हैं, से नूणम भंते चरमाणे चलमाणे चलिए, क्या भगवान ऐसा है कि जो चलमान है वो चलित है, ऐसे प्रश्न नूनम से प्रारंभ किया गया है। और भगवान उत्तर देते हंता शब्द से, हंता गोयमा, हाँ गौतम ऐसा ही है, क्यों है, फिर वो आगे प्रश्न करते हैं, फिर उसका उत्तर देते हैं। एक शैली प्रश्नोत्तर के रूप में विकसित होती जाती है। ये शैली हमको विभिन्न आगमों में दिखाई पड़ती है, चाहे वो अंतगढ़ दशा के अतिरिक्त अन्य आगम हो। उपासक दशांग में भी भगवान का गौतम गणधर के साथ बार बार संवाद हुआ है, कई बार संवाद हुआ है, तो ये संवाद शैली वहां पर है। और संवाद का जो रूप है वो अलग से भी हम कह सकते हैं कि आगमों की एक शैली भी रही है संवाद की। जैसे उत्तराध्ययन सूत्र में ही नमी प्रवर्ज्याध्ययन है, संवाद हुआ है, वहां पर नमी राजर्षि का जो मुनि बन गए हैं और उनका संवाद होता है ब्राह्मण के द्वारा, जो इंद्र ब्राह्मण का वेश धारण करके आते हैं, प्रश्नोत्तर चलते हैं। केशी गौतम का और गौतम गणधर का संवाद होता है। मृगापुत्र का होता है, उनकी माँ से पिता से संवाद होता है। इशुकार राजा का कमलावती रानी से, भृगु पुरोहित का उनके पुत्रों से संवाद के रूप में ही आगम आगे बढ़ता है। तो एक शैली रही है, संवादात्मक शैली रही है कि किस तरह से आगम की बात, संवाद जो है बहुत कम्युनिकेशन बड़ा उसमें कहें कि बहुत प्रबल हो जाता है। संवाद के रूप में एक प्रश्न कर रहा है, एक दूसरा उत्तर दे रहा है। संवाद में प्रश्नोत्तर शैली भी इसको कह सकते हैं, कहीं प्रश्न किया गया, उत्तर दिया गया है। तो प्रश्नोत्तर शैली हो या संवाद शैली हो, ये कम्युनिकेशन में बहुत पॉइंटेड होती हैं। एक प्रश्न किया गया, उसी का उत्तर उस रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है, तो बहुत ही पॉइंटेड यानी केंद्रित होती है संवाद शैली में, केवल वर्णनात्मक नहीं है। उसमें जो हम जानना चाहते हैं उसका ठीक ठीक उत्तर दिया गया है, सीधा उत्तर दिया गया है। वो सीधा उत्तर अपील करता है श्रोता को भी कि इसमें क्या, जैसे 29वां अध्ययन ही है उत्तराध्ययन सूत्र का, वहां पर प्रश्न किया गया है कि स्वाध्याय से क्या होता है, क्या लाभ होता है, तो सीधा उत्तर दे दिया गया है, सज्जायण नाना वर्णिजम कम्मम खवई, ज्ञानावर्णीय कर्म का क्षय करता है जीव। ऐसे प्रश्नोत्तर, सीधा एक प्रश्न है, उत्तर है। और संवाद में इस तरह की शैली से जो है आगम परिपूरित हैं। अनेक आगमों में इस प्रकार की शैली अपनाई गई है, बीच बीच में भी अपनाई गई है। पात्रों में परस्पर संवाद होता है। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा कि इसमें प्रामाणिकता का भी सन्निवेश किया गया है। जैसा सुधर्मा स्वामी जम्बू स्वामी को बताते समय कहते हैं, स्वयं में आउसम तेण भगवया एवं अक्षायम, उन भगवान ने ऐसा कहा है, ऐसा ही मैंने सुना है, वही मैं तुमको बता रहा हूँ।
इसमें प्रामाणिकता का सन्निवेश करने के लिए उन्हीं के वचनों को कोट किया जा रहा है कि भगवान से मैंने ऐसा सुना है, इसलिए वही बात मैं तुमको कह रहा हूँ। तो ये प्रामाणिकता के लिए इस तरह की एक शैली अपनाई गई। एक मुख्य बात इसमें जो वर्णनात्मक वर्णन को कम करने के लिए शैली अपनाई गई वो है संक्षेप करने के लिए जाव शब्द का प्रयोग। जाव, जाव का संस्कृत होता यावत। यावत माने ऐसा एक शब्द कह दिया गया, इस शब्द के बीच में और भी कई शब्द हैं, उन शब्दों को बार बार कथन नहीं कर रहे हैं, यावत शब्द से उसको कहकर, जाव शब्द से कहकर अंत का शब्द कह देते हैं। जैसे मान लीजिए गली के पहला घर है, गली का पहला घर है और अंतिम घर का नाम ले दें तो वहां से लेकर के वहां तक सारे घरों का उसमें समावेश हो जाएगा। उसी तरह से यूं कह दें कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक, तो कश्मीर से कन्याकुमारी में कश्मीर के साथ साथ कन्याकुमारी जो कहा जा रहा है, तो बीच के सारे शहर भी उसमें आ जाएंगे, राज्य भी आ जाएंगे। उनका यावत शब्द से कश्मीर यावत कन्याकुमारी, तो कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक। इसी तरह से वहां पर आगमों में हमको जाव शब्द का प्रयोग मिलता है, जो बार बार इसका प्रयोग किया गया है विषय वस्तु को कम करने के लिए। जैसे व्याख्या प्रज्ञप्ति सूत्र में ही पृथ्वी कायिक जीवों का वर्णन कर दिया गया, और फिर कहा आहार के संबंध में कहा गया कि पृथ्वी कायिक जीव किस प्रकार से 6 दिशाओं से आहार करते हैं, या व्याघात होने पर 4-5 दिशा से आहार करते हैं, जैसा भी वहां कथन किया गया है। तो आगे फिर जाव वनस्पति कायाणम, इसी तरह से यावत वनस्पति कायिक जीव भी करते हैं। तो अपकायिक, पृथ्वी कायिक के बाद अपकायिक, वायु कायिक, तेजस कायिक और वनस्पति कायिक, इस सब का ग्रहण उसमें हो जाता है जाव शब्द से। तो जाव शब्द वहां संक्षेप कर रहा है। जाव से हमको जो पहले कथन कर किया जा चुका है उसको भी समझ लेना चाहिए कि वो उसी तरह की बात यहाँ कही जा रही है। दूसरे आगमों में अगर उसका कथन किया गया है और उसका रेफरेंस दे दिया गया है, तो वहां से भी जाव शब्द का प्रयोग जिस आगम में अभी वर्णन किया जा रहा है वहां समझ लेना चाहिए कि जैसा वहां अन्य आगम में कहा है वैसा ही यहाँ पर समझ लेना चाहिए। इस तरह का विषय वस्तु को कम करने की दृष्टि से बार बार प्रयोग किया गया है। अंतगढ़ दशा सूत्र में गस सुकुमाल अणगार बनता है। अणगार बनता है तो उसके बाद कहा गया है तैणम से गए सुकुमाले अणगारे जाए, वो अणगार बन गए, साधु बन गए। फिर इरिया समीय जाव गुप्त बम्भयारी, इरिया समिति से लेकर के जाव शब्द कह दिया तो गुप्त ब्रह्मचारी, गुप्त ब्रह्मचारी बन गए। तो इरिया समिति के बाद भाषा समिति नहीं कही, ऐषणा समिति नहीं कही, आदान, उनका सबका ग्रहण कर लेना चाहिए। इरिया समिति, भाषा समिति, ऐषणा समिति, आदान निक्षेपण, परिष्ठापनिका समिति, और भी जो 5 महाव्रत हैं, और फिर 3 गुप्तियां हैं, तो गुप्त ब्रह्मचारी, ब्रह्मचर्य, 3 गुप्त ब्रह्मचारी तक, यानी जितने भी अणगार के लिए गुण हो सकते हैं उसमें अंतर्गत शामिल कर लेना चाहिए। ये जाव शब्द से संक्षेपीकरण किया जाता है। ऐसी शैली विभिन्न आगमों में देखने को मिलती है। इसी में ही अंतगढ़ दशा सूत्र में ही इतना छोटा वाक्य प्रयोग किया गया है, कंढम वासुदेवम आपुच्छामि जाव सिद्धा। ये मूल श्री के लिए कहा गया है। मूल श्री जो है वासुदेव श्री कृष्ण की पुत्र वधु है, पुत्र वधु। उनके पुत्र का नाम है शांब कुमार। शांब कुमार की पत्नी मूल श्री। शांब कुमार दीक्षित हो जाते हैं, मूल श्री को भी दीक्षा की भावना जागती है भगवान अरिष्टनेमि के पास, और वो दीक्षा अंगीकार करने के लिए पृच्छा करती है श्री कृष्ण वासुदेव से। उनके पुत्र पहले ले चुके हैं तो उनसे पूछने की इसमें कथन नहीं किया गया, सीधे ही जाकर पूछती कृष्ण वासुदेव से। तो कण्णम वासुदेव आप पूछामी, भगवान से कहती है कि मैं कृष्ण वासुदेव से पूछूंगी, और पूछूंगी नहीं, जाकर पूछा भी, ये भी इसमें जाव से शामिल हो गया। और दीक्षा भी ग्रहण की, और फिर उसने त्याग भी किया, तपस्या भी की, संयम की आराधना की। जाव सिद्धा, जाव यानी यावत सिद्ध हो गई। संक्षेप में कह दिया कि दीक्षा की अनुमति चाह रही है और यावत सिद्ध हो गई है। तो बीच का जो वर्णन है वो पद्मावती रानी के समान समझना चाहिए। पद्मावती का विस्तार से वर्णन कर दिया गया है, और पद्मावती रानी कृष्ण वासुदेव की पत्नी है, जिन्होंने भगवान अरिष्टनेमि के पास दीक्षा अंगीकार की है। तो उनके संबंध में जैसा जैसा कहा गया है वैसा वैसा यहाँ पर मूल श्री के संबंध में भी समझ लेना चाहिए। इस तरह से संक्षेपीकरण का एक रूप हमको देखने को मिलता है। ऐसी ही प्रज्ञापना सूत्र में भी कहा गया है साता वेणीयजस जाव 8 अनुभावे पंडते। साता वेदने के 8 अनुभाव कहे गए हैं, यावत 8 अनुभाव कहे गए, पहले जिनका कथन कर दिया गया है। अब कौन से 8 अनुभाव में? 8 अनुभाव यानी फल प्रभाव जो है, साता वेदने के 8 प्रभाव कौन से हैं? तो मनोज्ञ शब्द, मनोज्ञ रूप,
मनोज्ञ गंध, मनोज्ञ रस, मनोज्ञ स्पर्श, मन का सौख्य, वचन का सौख्य और शरीर का सौख्य, काया का सौख्य, ये 8 अनुभाव कह दिए गए हैं। जाओ शब्द से इनका कथन कर दिया गया है। तो जाओ शब्द से उसका संक्षिप्तीकरण हो गया है। ऐसे इसमें अनेक स्थानों पर हमको देखने को मिलता है। इसी तरह से जब वर्णन करते हैं तो परमत का भी कहीं कहीं उल्लेख करते हैं, जैसे सूत्र कृतांग सूत्र है तो वहां पहले श्रुत स्कंद में परमत का कथन किया गया है, पहले फिर स्वमत का कथन कर रहे हैं, उसको पुष्ट कर रहे हैं। तो दूसरे जो मानते हैं, क्योंकि विचारधाराएं अनेक हैं और उस समय भगवान महावीर के समय भी सैकड़ों विचारधाराएं थी, 1 2 3 4 नहीं थी, काफी विचारधाराएं थी। उस समय नियतिवाद था गौशालक का, उस समय स्वभाववाद था, और ये नियति स्वभाव कर्मवाद तो था ही था, पूर्वकृत कर्मवाद था, तो ये पहले कालवाद था और पुरुषार्थवाद था। इस तरह से और भी बात थी, यदृच्छावाद भी था। तो कई प्रकार के वाद रहे, कई प्रकार की विचारधाराएं रही, थोड़ी थोड़े अंतर से ही विचारधाराएं, जैसे परिव्राजक थे, तापस थे, वो अपनी विचारधाराएं रखते थे, उनमें थोड़ा थोड़ा अंतर था। तब त्याग करते हुए भी कहीं न कहीं उनमें मतभेद रहता था, कुछ न कुछ छोटे छोटे बातों को लेकर के मतभेद रहता था। बुद्ध की विचारधारा थी जिसमें विज्ञानवाद भी था, क्षणिकवाद भी था, फिर बाद में उसमें शून्यवाद भी देखते हैं। तो सौत्रांतिक और ये माध्यमिक उनकी शाखाएं हुई। उस समय वैदिक परंपराएं भी थी, तो वैदिक परंपराओं की विचारधाराएं अपनी आप में अलग अलग थी, यज्ञ याग आदि की परंपराएं थी। तो सब परंपराओं में कहीं कहीं उनका उल्लेख करके और उनका खंडन भी किया गया है, ताकि जो श्रोता है जिसको उपदेश दिया जा रहा है वो ठीक ठीक समझ सके कि इस बात में कितना दम है और इसमें क्या कहा गया है और सच्चाई क्या है, उन दोनों बातों से वो परिचित हो जाए। इसलिए आगम में परमत का भी, जैसे सूत्र कृतांग सूत्र में जो लोकायत मत है, जिसको चारवाक दर्शन कहते हैं, तज्जीव तत्शरीरवादी, जो जीव है वही जो 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 शरीर है वही जीव है, शरीर भी वही है, जीव भी वही है। इस तरह से जो संक्षेप, जो ऐसा स्वीकार करता है, आत्मा को अलग नहीं मानता, शरीर को ही जीव मानता है, ऐसे दर्शन का खंडन, इस दर्शन का उपस्थापन करके खंडन किया गया है। सांख्य मत का उपस्थापन करके खंडन किया, जो प्रकृति पुरुष 2 मुख्य तत्वों को स्वीकार किया करता है। ऐसे ही वैदिक परंपराओं में मीमांसा आदि का खंडन किया गया है। उस समय जो जो दर्शन धर्म प्रचलित थे उनका खंडन किया गया है। वेदांत जो दर्शन है, वेदांत का खंडन कम मिलता है, क्योंकि बाद में वो विकसित हुआ है। वेदांत जो अद्वैत वेदांत आदि हैं, यद्यपि वेद थे, उपनिषद भी थे, और उनमें बाद में जो अद्वैत वेदांत थे उसका विकास शंकराचार्य करते हैं, तो उसका हमको उल्लेख नहीं मिलता, खंडन नहीं मिलता। लेकिन जो जो विचारधारा प्रचलित थी उनमें कहीं कहीं कोई बात आ जाती है और खंडन किया जाता है। जैसे नियतिवाद का खंडन मिलता है हमको इसमें उपासक दशांग में मिलता है, और सूत्रकृतांग में भी मिलता है। जो जहां जहां उनको लगा कि इसमें इसका कथन किया जा सकता है, वहां पर उसका कथन किया गया है। इस तरह की शैली वहां पर कहीं कथात्मक शैली अपनाई गई है, कथा से बात कही गई है, उसकी घटना प्रसंग और इतिहास बता करके, इतिहास का भी वर्णन इसमें करते हैं, लेकिन कथाओं के माध्यम से भी समझाया जाता है कि एक जो पाठक है, श्रोता है, वो श्रोता कैसे ज्यादा कन्विंस होता है, कैसे ज्यादा आश्वस्त होता है, कैसे समझता है अधिक स्पष्ट रूप में। तो उसके लिए कथा शैली बड़ी प्रभावशाली होती है। तो ज्ञाता धर्म कथा तो पूरा कथात्मक शैली से ही युक्त है, जिसमें काल्पनिक कथाएं भी हैं और ऐतिहासिक कथाएं भी हैं। दोनों प्रकार की कथाएं उसमें मिलती हैं। ऐतिहासिक कथानक भी हैं मेघ कुमार आदि के, जिन्होंने दीक्षा अंगीकार की, और काल्पनिक कथा भी है मयूर के अंडे आदि की। तो दोनों प्रकार की कथाओं से, कूर्म आदि की, कूर्म की कथा है, काल्पनिक कथा है। एक कछुआ है, वो कछुआ कैसे अपने अंगों का गोपन करता है, वैसे ही एक संयमी साधु को अपनी इंद्रियों को गोपन करके चलना चाहिए, क्योंकि गोपन नहीं करेगा तो उसका कोई शिकार कर लेगा। ऐसे ही अगर कोई अपने को संयम में नहीं रखेगा साधु, तो वो आहत हो जाएगा, दूसरे के द्वारा आक्रांत हो जाएगा, और उस पर उसकी निंदा भी होगी और वो असंयम में जा सकता है। इसलिए वो अपने को गोपन करके रखे। ऐसी शिक्षाएं देने के लिए कथाओं का भी माध्यम चुना गया है आगम में। और आगम की एक जो विशेषता हमको दिखाई पड़ती है, उसमें मैं ये कहना चाहूंगा कि आगम की जो रचना होती है, उस रचना में उसको विभिन्न रूपों में विभक्त किया गया है। जैसे श्रुत स्कंध में विभक्त किया गया कि
आचारांग सूत्र के 2 श्रुत स्कंध हैं। श्रुत स्कंध क्या है? स्कंध कहते हैं तने को, वृक्ष का जो तना होता है जिस पर अनेक शाखाएं निकलती हैं। तना जो जड़ से जुड़ा रहता है और फिर उससे शाखाएं निकलती, फिर पत्ते फूल आदि आते हैं। तो जो तना है वो श्रुत स्कंध है, वो स्कंध है। ऐसे ही श्रुत का जिस आगम का वर्णन कर रहे हैं उसके 2 स्कंध बना दिए, या एक स्कंध 2 स्कंध बना दिए। तो 2 स्कंध हो गए, 2 तने हो गए। फिर उनके अध्ययन अलग अलग चलते हैं, उनके उद्देश्य अलग अलग चलते हैं, वो शाखाएं प्रशाखाएं निकल जाती हैं। तो एक वृक्ष का रूप हम मान लें, एक वृक्ष के रूप में है आगम, तो 2 श्रुत स्कंध कर दिए। श्रुत के 2 स्कंध है, 2 तने हैं, तो श्रुत स्कंध के रूप में विभाजन हुआ है। जैसे 5 आगम इस प्रकार के हमको मिलते हैं, आचारांग, सूत्र कृतांग, प्रश्न व्याकरण, विपाक सूत्र, और एक आगम और 5 आगमों का कथन इस प्रकार से हमको मिलता है। एक आगम और है ज्ञाता धर्म कथा स्वयं ही। तो इनमें 5 में 2 श्रुत स्कंध हैं। आचारांग में भी 2 श्रुत स्कंध हैं, सूत्रकृतांग में भी, ज्ञाता धर्म कथा में भी, प्रश्न व्याकरण में भी और विपाक सूत्र में भी। तो इसमें श्रुत स्कंध में विषय वस्तु भिन्न भिन्न प्रकार की है, इसलिए 2 श्रुत स्कंधों में उनको विभक्त कर दिया गया है। जैसे आचारांग में जो प्रथम श्रुत स्कंध है वो आंतरिक शुद्धि को लेकर के विशेष रूप से केंद्रित है, जिसमें अहिंसा का पालन हो, या परिग्रह का पालन हो, या ब्रह्मचर्य का पालन हो, या अनासक्त बनने की बात हो, या चित्त को कैसे समाधि में लाना उसकी बात हो, कैसे आत्मिक विकास करना, इससे संबंधित है। और दूसरा जो आचार की दूसरी बाह्य शुद्धि है, ऐषणा समिति आदि की, या भावनाएं जो 5 हैं उनकी बात हो, वो दूसरे श्रुत स्कंध में है। ऐसे 2 श्रुत स्कंध में आचारांग विभक्त है। सूत्रकृतांग में जो प्रथम श्रुत स्कंध है उसमें पद्य विशेष रूप से है, पद्य भाग है, और जो द्वितीय श्रुत स्कंध उसमें गद्य भाग है। तो 2 श्रुत स्कंधों में सूत्रकृतांग को विभक्त किया गया। ज्ञाता धर्म कथा को 2 में किया गया है, जिसमें आराधक और विराधक ये 2, जिसमें एक में आराधकों का वर्णन कर दिया है कथाओं के माध्यम से, और दूसरे में विराधक का कथन कर दिया गया है। प्रश्न व्याकरण सूत्र में एक में आश्रव का वर्णन है प्रथम श्रुत स्कंध में, द्वितीय में संवर का वर्णन है। विपाक सूत्र में अशुभ विपाक का और शुभ विपाक का, या कहें कि दुख विपाक और सुख विपाक का वर्णन है। तो 2 श्रुत स्कंध उसके किए गए हैं। तो विषय वस्तु के आधार पर आगम को 2 श्रुत स्कंधों में विभक्त किया गया। फिर वो अध्ययनों में विभक्त होते हैं। श्रुत स्कंध के बाद उनमें अध्ययन भी होते हैं। जैसे आचारांग के श्रुत स्कंध में ही हमको 9 अध्ययन दिखाई पड़ते हैं प्रथम श्रुत स्कंध में, फिर 7 द्वितीय उसमें 16 है, उसमें अध्ययन हो जाते हैं। तो इस तरह से अध्ययनों का वर्गीकरण भी बाद में होता है। अध्ययनों का वर्गीकरण करने के साथ अध्ययन कई बार उद्देश्यों में विभक्त होते हैं। अध्ययन का विभाजन और उपविभाग है उद्देशक। उद्देशक शब्द से किया गया है, जो विभिन्न आगमों में उद्देशक हमको दिखाई पड़ते हैं। जहां जहां भी आवश्यकता लगती है वहां उद्देशक, भगवती सूत्र में तो है ही है, लेकिन अन्य आगमों में भी उद्देशकों का प्रयोग हुआ है। जो उद्देशक यानी कथन का एक विषय उसमें पूर्ण हो जाता है, फिर दूसरा कथन किया जाता है, फिर तीसरा कथन किया जाता है। उद्देश्य का मतलब कथन होता है। तो उद्देशक जो एक बात को पूरी कर देता है, फिर दूसरी बात प्रारंभ हो जाती है, फिर तीसरी बात प्रारंभ हो जाती है, इस तरह से उद्देशक होता है। और अध्ययन, यहाँ अध्याय शब्द का प्रयोग नहीं करके अध्ययन शब्द का प्रयोग हुआ है। देखिए चैप्टर्स में विभाजन तो हर ग्रंथ का हुआ करता है, वो अलग अलग तरह का नाम रखते हैं। जैसे महाकाव्य में सर्ग होता है, कहीं साहित्य में प्रकाश होता है, अलग अलग अंक होता है, नाटकों में अंक होता है। ऐसे ही यहाँ पर अध्ययनों में विभाजन होता है। तो अध्ययनों में अलग अलग अध्ययनों में विभाजन की परंपरा यहाँ पर है। और अध्ययनों की पूरे एक और जैसे श्रुत स्कंद वैसे ही वर्ग के रूप में भी प्रयोग होता है। वर्ग शब्द का भी प्रयोग हुआ है, जैसे अंतगढ़ दशा में है, अनुत्तरोपपातिक में है, और ज्ञाता धर्म कथा में भी अंत में है, द्वितीय श्रुत स्कंद में 10 वर्ग हैं। तो ये वर्ग का कहते हैं एक समूह को, एक प्रकार की जो बातें हैं उनको एक वर्ग में रख दिया गया है। तो जैसे अंतगढ़ दशा सूत्र है, तो उसमें वर्ग हैं। वैसे तो सभी 90 उसमें आत्माओं का वर्णन है, वो सभी मोक्ष में जाने वाली हैं, पर उनमें अलग अलग वर्गीकरण, जैसे भगवान अरिष्टनेमिनाथ के समय में जिन्होंने एक तो स्वतंत्र रूप से है, एक कृष्ण वासुदेव से जुड़े हुए कोई अध्ययन है, कोई अलग अलग अध्ययन है, उनको अलग अलग वर्गों में बांट दिया गया। उनकी रानियों से संबंधित है, या
अलग अलग वर्गों को अलग अलग वर्ग उनके बनाए गए हैं। भगवान महावीर से संबंधित अलग वर्ग हैं, तो वर्गों का विभाजन समूह में किया, फिर उनके अलग अलग अध्ययन हैं। इस तरह से प्रयोग हुआ है। अध्ययन के अर्थ में ही शतक शब्द का प्रयोग भी मिलता है। संयम या संयम, चूर्णीकार ने उसको संयम को शतक, 100 का वाचक होता है, वैसे शतक शत 100 का वाचक होता है। सेंचुरी होना तो ये चाहिए था कि उसमें 100 प्रश्नोत्तर हो तो उसको शतक कहें, पर ऐसा यहाँ प्रयोग नहीं हुआ। इसलिए चूर्णीकार ने स्पष्ट किया है कि सय शब्द यहाँ पर अध्ययन का ही सूचक है, अध्ययन का ही सूचक है। अध्ययन प्राकृत में कहते हैं, तो अध्ययन का सूचक है, यानी कि ये शतक शब्द भिन्न अर्थ नहीं, 100 का अर्थ नहीं दे रहा, बल्कि अध्ययन का ही अर्थ देता है, अध्ययन का ही वाचक है। तो ये अध्ययन के लिए शतक शब्द का प्रयोग केवल भगवती सूत्र में ही मिलता है, व्याख्या प्रज्ञप्ति सूत्र में ही, अन्यत्र ऐसा प्राप्त नहीं होता। और स्थानांक सूत्र में हमने अध्ययन किया, स्थानांक सूत्र का, वहां पर अध्ययन शब्द का प्रयोग नहीं है, स्थान शब्द का प्रयोग है। जैसे एक प्रथम स्थान है, एक स्थान, 2 स्थान, 3 स्थान, 4 स्थान, 5 स्थान, 10 स्थान वहां पर कहे गए हैं, 10 की संख्या में वर्णन है। तो स्थान वहां संख्या सूचक शब्द है, संख्या का वाचक है, तो वहां पर वो अप्रोप्रिएट होने से उसको स्थान शब्द से कह दिया कि एक स्थान से, मतलब एक संख्या का यहाँ पर विवेचन करेंगे, 2 स्थान से 2 संख्या के वाचक शब्दों का प्रयोग करेंगे। इस तरह से वहां पर स्थान शब्द प्रासंगिक है, औचित्यपूर्ण है। इसी तरह से समवायांग सूत्र में समवाय शब्द का प्रयोग मिलता है, स्थान का भी नहीं, स्थानक समवाय भी सूची में दे दिया, लेकिन समवाय शब्द का प्रयोग मिलता है कि समवाय भी एक प्रकार से समूह को ही कहते हैं, और जिसमें अनेक प्रकार के अवतरण होते हैं, जीव अजीवादी पदार्थों का जा सम्यक प्रकार से जाना जाता है, उसको समवाय कहा है। ऐसे समवायांग सूत्र के भी विभाजन किया गया है, लेकिन उसको समवाय शब्द से कह दिया गया है। तो ये भिन्न प्रकार का विभाजन है। ऐसे ही चंद्र प्रज्ञप्ति, सूर्य प्रज्ञप्ति और दृष्टिवाद के जो अध्ययन है उनको प्राभृत कहा गया है। प्राभृत शब्द से कहा गया है। यद्यपि दृष्टिवाद हमको प्राप्त नहीं है, पर दिगंबर परंपरा उसको स्वीकार करती है, तो वहां पर प्राभृत शब्द का प्रयोग मिलता है। जैसे समय सार है तो समय प्राभृत कहा है उसको, प्रवचन सार है तो प्रवचन पवयण पाहुड़, समय पाहुड़ कहो, पवयण पाहुड़, यानी प्रवचन प्राभृत। तो इस तरह से नियम सार के लिए नियम पाहुड़ ऐसा शब्द हो जाएगा। पाहुड़ प्राकृत है और प्राभृत संस्कृत शब्द है, तो प्राभृत शब्द का प्रयोग भी वहां हुआ है। चंद्र प्रज्ञप्ति, सूर्य प्रज्ञप्ति में भी हमको अध्ययन की जगह प्राभृत शब्द मिलता है, और उद्देशक वहां पर है तो उसको प्राभृत शब्द कह दिया गया है। उद्देशक में प्राभृत एक और प्राभृत लगा दिया, तो प्राभृत शब्द का प्रयोग किया गया है। प्रज्ञापना सूत्र में अध्ययन के लिए पद शब्द का प्रयोग हुआ है। पद, वहां पर अध्ययन शब्द भी नहीं है, शतक शब्द भी नहीं है, पद है, 36 पद हैं। तो प्रज्ञापना सूत्र में एक अध्ययन के लिए पद शब्द का प्रयोग है। पद वैसे तो सुप्तिंगंतम पदम, जो एक शब्द बनता है विभक्ति सहित, उसको पद कहा जाता है, उसको भी पद कहते हैं। और काव्य में जो एक अंतरा है उसको भी पद कहा जाता है। काव्य के एक अंतरे को, भजन का एक अंतरा होता है, उसको भी पद कहा जाता है। पूरे भजन को भी कहीं पद कह दिया जाता है। तो पद शब्द के भी अनेक रूपों में प्रयोग हुए हैं। यहाँ पर जो अर्थ, यहाँ पर जो प्रयोग हुआ है वह अध्ययन के अर्थ में हुआ है, तो यहाँ विशेष इसका प्रयोग हुआ है। जीवाभिगम सूत्र में प्रतिपत्ति शब्द का प्रयोग हुआ है। प्रतिपत्ति, प्रतिपद्यन्ते जीवादि पदार्थाः यत्र सा प्रतिपत्ति, जिन अध्ययन में प्रतिपत्ति यानी ज्ञान होना, तो एक एक प्रतिपत्ति वहां पर, जैसे एक जीव एक है या 2 हैं, 3 हैं, 4 हैं, ऐसे विभाजन किए गए, तो उनको अलग अलग प्रकार से ज्ञान हो रहा है। 2 प्रकार कर दिया, संसारी और सिद्ध। इस तरह से जो है प्रयोग जहां जहां जिस प्रकार का भेद है। 4 का प्रयोग किया, जैसे नरक गति, नरक, त्रियंच, मनुष्य, देव, इसके आधार पर कर दिया। 5 जो है वो एक इंद्रिय, बेंद्रिय, तेंद्रिय, चौरेंद्रिय, पंचेंद्रिय कर दिया। 6 6 में पृथ्वी का एक, कप का एक, तेजस का एक, वायु का एक, वनस्पति का एक, त्रस का एक, इस तरह से जो भेद किए हैं, तो उसके आधार पर प्रतिपत्ति शब्द का प्रयोग अध्ययन के अर्थ में किया है। एक आगम है जम्बूद्वीप प्रज्ञप्ति। जम्बूद्वीप प्रज्ञप्ति में हमको वक्षस्कार शब्द मिलता है अध्ययन के स्थान पर। वक्षस्कार, वो वक्षस्कार शब्द का प्रयोग इसलिए संभवतः किया गया हो, वक्षस्कार पर्वत हुए हैं, जो चित्रकूट, वक्षस्कार आदि, इस तरह से 3-4 जगह वक्षस्कार शब्द का प्रयोग हुआ है। तो भौगोलिक वर्णन होने से वहां का ही शब्द का प्रयोग इसमें किया हो ऐसा लगता है, तो वहां अध्ययन के लिए वक्षस्कार शब्द का प्रयोग हुआ है।
उद्देशक हमको कई आगमों में मिल जाते हैं, जैसे कि मैंने कहा कि ये अध्ययन के बाद उद्देशक, अध्ययन के अंतर्गत शतक के अंतर्गत है, पद के अंतर्गत भी उद्देशक है, स्थान के अंतर्गत यानी स्थानांक सूत्र में भी उपविभाग के रूप में उद्देशक का प्रयोग हुआ है, आचारांग में भी है, सूत्रकृतांग में भी है, भगवती में भी है, व्यवहार सूत्र में भी है, बृहत कल्प सूत्र में है, निशीथ में है, दशवें कालिक में हमको उद्देशक शब्द का प्रयोग मिलता है, जीवा जीवाभिगम में है, उद्देशक शब्दों का प्रयोग यहाँ पर मिलता है। इस तरह से ये विभाजन हुआ है। और कहीं हमको इसकी जो शैली है, रचना शैली, उसके संबंध में वर्णन मिलता है। वहां पर अनुयोग जो है, 4 अनुयोगों के रूप, ऐसा कहा जाता है कि पहले अपृथकत्वानुयोग था। अपृथकत्वानुयोग का मतलब है कि जहां पर जो आगम का वर्णन किया जा रहा है उसमें हर आगम में हर जगह हम 4 अनुयोगों का अर्थ निकालते थे नयों के माध्यम से, जिसमें चरण करणानुयोग है, धर्म कथानुयोग है, गणितानुयोग और द्रव्यानुयोग, ये 4 अनुयोग हैं। इन चारों अनुयोगों का वहां अर्थ निकलता था, इसको अपृथकत्वानुयोग कहते थे। फिर ऐसा अर्थ निकालना कठिन लगने लगा, तो फिर आर्य रक्षित ने, जो प्रमुख आचार्य हुए, उन्होंने, जिन्होंने की अनुयोग द्वार सूत्र की रचना की, उन्होंने 4 अनुयोगों का पृथक प्रतिपादन कर दिया कि ये 4 अनुयोग हैं, और इन अनुयोगों का फिर विषय वस्तु हम इन आगमों में खोजते हैं कि किस अनुयोग की विषय वस्तु कौन से आगम में है। द्रव्यानुयोग कहाँ कहाँ पर आया है, द्रव्यानुयोग में द्रव्य है, तत्व है, ज्ञान है, इन सब का कई विषयों का समावेश होता है। धर्म कथानुयोग में कथाओं का समावेश होता है, जैसे ज्ञाता धर्म सूत्र की कथाएं हैं, उत्तराधीन सूत्र की कथाएं हैं, जहां जहां भी नंदी सूत्र में भी कथाएं हैं तो वो धर्म कथानुयोग में आ जाएगा। ज्ञान से संबंधित विषय उसमें चला जाएगा। चरण जो आचरण से संबंधित है, चाहे वो आचारांग सूत्र हो, दशवकालिक सूत्र हो, आचरण से संबंधित जो विषय है वो चरणानुयोग में चला जाता है। तो ये अनुयोगों का जो विभाजन किया आर्य रक्षित ने, गणितानुयोग जो, जैसे गणित का प्रसंग विशेष रूप से हमको चंद्र प्रज्ञप्ति, सूर्य प्रज्ञप्ति, जम्बूद्वीप आदि में मिलता है, अन्य आगमों में भी है, जीवा जीवाभिगम में भी मिलेगा, दूसरी जगह भी जहाँ भी खगोल भूगोल का वर्णन हुआ है, ज्योतिष का वर्णन हुआ है, वहां पर भी हमको ये मिलता है, तो वहां भी इनका प्रयोग हुआ है। अंग सूत्र एक विशेष बात यह है कि इसमें एक आगम का दूसरे आगम में उल्लेख किया गया है, रचना करते समय संदर्भ दे दिया गया है। जैसे भगवती सूत्र में उल्लेख मिल जाता है अन्य आगमों का, जैसे नंदी सूत्र का मिल जाएगा, जहाँ नंदी में जैसा कहा है, या प्रज्ञापना का कहीं उल्लेख मिल जाएगा, अन्य आगमों का वहां पर भरपूर उल्लेख हुआ है। तो रचना यानी संकलन करते समय जब अंतिम रूप दिया गया तो देवर्धिगणिक क्षमा श्रवण ने इस बात का ध्यान रखा कि किस आगम में किस विषय वस्तु का प्रतिपादन हो गया है, ताकि वो रिपीट नहीं हो और उसका उल्लेख मात्र कर दिया जाए। तो ऐसा लगता है कि उपांगों की रचना भी उसी समय कर दी गई थी। उपांग जिसको कहा गया है, पहले बाह्य अंग बाह्य आगम थे वो, तो अंग बाह्य आगम और अंग आगम दोनों को साथ साथ उन्होंने संकलित किया होगा, तो एक दूसरे का वहां पर रेफरेंस दे रखा है। बाह्य अंग बाह्य आगमों का भी हमको अंग आगमों में उल्लेख मिल जाता है। तो ये रचना की शैली रही है कि कैसे एक आगम का दूसरे आगम में रेफरेंस दे करके और उसको वर्णन को कम किया जाता है। जैसे औपातिक सूत्र अंग बाह्य आगम है, जिसको उपांग कहा जाता है। तो नगरी आदि का जो वर्णन करना हो, जैसे चंपा नगरी का वहां विस्तार से वर्णन कर दिया गया है, तो उस वर्णन को कम करने के लिए जैसे अन्य आगमों में वर्णन करेंगे तो उसका उल्लेख कर देंगे, जैसा औपातिक में वर्णन किया गया है उस तरह समझना चाहिए। मेघ कुमार का वर्णन जैसे ज्ञाता धर्म कथा में हुआ, तो मेघ कुमार का कई जगह उसका उल्लेख कर देते हैं, जैसे मेघ कुमार का वर्णन, या महाबल का भगवती सूत्र में है तो अन्य आगमों में उल्लेख कर देंगे। तो एक दूसरे आगमों का उल्लेख जहां संभव था वहां किया गया है। ये भी एक अपने रचना शैली में एक विशेषता रही है। आगम की रचना विशेष रूप से जो भव्य जन है, जो वास्तव में आगम का अर्थ समझ सकते हैं, उनके लिए किया गया है, इसलिए वो अधिकारी हैं। भव्य जन अधिकारी हैं, कहीं संयमी साधक अधिकारी हैं, पर कहीं असंयमी भी पढ़ते हैं तो उसका गलत अर्थ निकाल लेते हैं या उसकी आलोचना करने लग जाते हैं, क्योंकि वो अधिकार नहीं रखते, वो केवल बौद्धिक व्यायाम करते हैं। तो केवल बुद्धि दृष्टि रखने वाला व्यक्ति कहीं कभी कभी आगम के सही अर्थ को, मर्म को नहीं समझता,
और तर्क वितर्क में उलझ जाता है, और वह न तो स्वयं संयम में आगे बढ़ता है और न दूसरों को ही प्रेरित कर पाता है। ऐसे लोगों को आगम पढ़ने का निषेध किया गया है कि ऐसे लोग अगर आगम न पढ़ें और दूसरी तरह से ही बातों को, तत्व को समझ लें तो ज्यादा अच्छा है। इसलिए आगम पढ़ने की पात्रता हो, उसमें भव्यता हो, यानी उसमें ऐसी पात्रता हो कि मोक्ष की प्राप्ति कर सके, भव्यता हो, और मिथ्यात्व तो जिसका दूर हो गया वो पढ़े तो और भी अच्छा है, सम्यक सहित पढ़े तो, लेकिन मिथ्यात्व को भी सम्यक तो हो सकता है, तो भव्यता तो पहले से रहती है उसमें। तो ऐसा जीव ही वैराग्य की ओर आगे बढ़ता है। और यहाँ पर जो वर्णन किया गया है, कहीं मान लीजिए नगरी आदि का विस्तार से वर्णन किया, कहीं सौंदर्य का भी वर्णन कर दिया गया है, या कहीं जैसे सांसारिक भोगों का भी वर्णन कथन कर दिया गया है कि भाई उनके इतना सारा साम्राज्य था, इतनी रानियां थी, या इतनी उनकी पत्नियां थी, इनका कथन करने के बाद भी वैराग्य को पुष्ट किया गया है। तो ये सब उस समय की जो संस्कृति थी, उस संस्कृति का कथन किया गया है, मात्र उस समय जो परंपरा में था और जैसी कल्चर चल रही थी उसका उल्लेख किया है, लेकिन वैराग्य पोषण ही वहां पर लक्ष्य रहा है। हर आगम में कहीं भी भोगों को प्रोत्साहन नहीं दिया गया, भोगों को पुष्ट नहीं किया गया, भोग से योग की ओर ले गए हैं, वैराग्य की ओर ले गए हैं। तो भोग से वैराग्य की ही पुष्टि हर आगम में हमको प्राप्त होती है, या तत्वबोध होता है कि लोक में क्या क्या है, कौन कौन से तत्व हैं, और मुक्ति की प्राप्ति कैसे हो सकती है, आश्रव को कैसे रोका जा सकता है, संवर की साधना कैसे की जा सकती है, निर्जरा कैसे की जा सकती है, बंध को कैसे रोका जा सकता है, इस प्रकार का ज्ञान मिलता है। ऐसा कहा जाता है कि ये जो आगमों की रचना हुई है तो त्रिपदी के आधार पर हुई है। और त्रिपदी क्या है? उत्पन्नेय वा, विगमेय वा, ध्रुवेय वा, ये 3 पद हैं। उत्पन्न होता है, या विगम होता है, यानी वे होता है, ये नष्ट होता है, और ध्रुव रहता है। ये जो उत्पाद वे ध्रुव जिसको कहा गया, ये 3 बातें हैं, 3 पद हैं जिनके आधार पर सारे आगमों की रचना हो सकती है, ऐसा आचार्यों का ऐसा मंतव्य है। इसका कथन हमको मिल जाता है विशेष आवश्यक भाष्य आदि में, कहीं इसका उल्लेख हुआ है। तो उत्पन्नेय वा, विगमेय वा, ध्रुवेय वा, ये त्रिपदी है। त्रिपदी के आधार पर आगमों की रचना हुई, ऐसी परिकल्पना की गई है, ऐसा स्वीकार किया गया है। लेकिन ये एक मूल बात है जो सत का जिससे लक्षण किया गया है, उत्पाद वे ध्रुवी उत्तम सत, वस्तु जो है कैसी है, संसार में उत्पन्न होती है, नष्ट होती है और ध्रुव भी बनी रहती है। द्रव्य की दृष्टि से वह ध्रुव रहती है, पर्याय की दृष्टि से वो उत्पन्न होती है और नष्ट भी होती है। तो ये एक तत्व का या सत का जो आधार है, उसको स्वीकार करके इस तरह की बात कही गई है। और ये पुष्ट करने की कोशिश की गई है कि जो भगवान ने कहा है वही सत्य है। तमेव सच्चम निसंकम जम जिनेहिम पवेयम, जो जिनेश्वरों के द्वारा प्रवेदित है, जो प्ररूपणा उनके द्वारा की गई है, कथन किया गया है, वही सत्य है। इस बात की पुष्टि हमको अनेक आगमों में मिलती है। अनेक आगमों ने इसका पोषण किया है कि भगवान ने जैसा कहा है वह वही सही है। और 4 जो अनुयोग हैं, 4 अनुयोगों के रूप में इनकी क्या महत्ता है, इसकी महत्ता समझनी हो तो हमको श्रीमद् राजचंद्र का एक वाक्य ध्यान में लेना चाहिए। श्रीमद् राजचंद्र ये कहते थे, यदि मन शंकाशील हो तो द्रव्यानुयोग का चिंतन करना चाहिए, यदि प्रमाद में पड़ गया हो तो चरण करणानुयोग का चिंतन करना चाहिए, कषाय से यदि आक्रांत है, कषाय से अभिभूत है तो धर्म कथानुयोग का, और जड़ता को प्राप्त हो रहा है तो गणितानुयोग का चिंतन करना चाहिए। इसलिए चारों अनुयोगों की उपयोगिता है। चारों अनुयोगों चाहिए, चारों प्रकार के विषयों से संबंधित आगमों का अध्ययन यथा रुचि, यथा आवश्यकता, यथा परिस्थिति हमको करते रहना चाहिए, ताकि बोध सही सही प्राप्त हो सके। एक शब्द हमको मिलता है दशा शब्द का प्रयोग, जैसे अंतकृत दशा में दशा है, अनुत्तरोपातिक दशा है। तो दशा शब्द का प्रयोग कहीं दश का वाचक भी है, कहीं दशा का वाचक है, कहीं दश अध्ययन का सूचक है, कहीं वह दशा परिस्थिति को बताता है। अंतकृत दशा में पहले ऐसा कहते हैं कि उसमें 10 अध्ययन रहे हैं, इसलिए दशा नाम है, पर अब वो वैसा मिलता नहीं है, 8 वर्ग वाला अंतकृत दशा मिलता है। अनुत्तरोपातिक दशा में 10 अध्ययन है। एक दशा पहले शब्द भी प्रयोग हुआ, दशाश्रुत स्कंध। दशाश्रुत स्कंध ही नाम है जिससे कल्पसूत्र निकला है। कल्पसूत्र दशाश्रुत स्कंध में से निकला हुआ आगम है, कल्पसूत्र अलग से नहीं है। बृहत कल्पसूत्र तो अलग आगम है, बृहत कल्पसूत्र 6 सूत्रों में अलग से गिना गया है, बृहत कल्पसूत्र अलग है और कल्पसूत्र अलग है। तो कल्पसूत्र दशाश्रुत स्कंध में से अलग हुआ है।
उसमें से जो पर्युषणा कल्प आदि है, कल्प का विचार उसमें था, उस कल्प सूत्र को पृथक करके और आगे उसमें फिर और कुछ योजित किया गया है। कल्प सूत्र की वाचना खूब होती है, उसमें इतिहास भी हमको प्राप्त होता है, स्थविरावली भी उसको में उपलब्ध होती है कि किस आचार्य के बाद कौन से आचार्य। भगवान महावीर का तो वर्णन है ही, उसके पहले तीर्थंकरों का भी कथन है। तो एक परंपरा का इतिहास हमें उस कल्प सूत्र में प्राप्त होता है। तो दशा शब्द का वहां भी प्रयोग हुआ है। और ये जो ज्ञान है सारा श्रुत आगम को हम श्रुत कहते हैं, तो श्रुत ज्ञान को ही एक दूसरे तक पहुंचाया जा सकता है। अवधि ज्ञान पहुंचाना, अवधि ज्ञान किसी को कन्वे नहीं किया जा सकता। अवधि ज्ञान के आधार पर कुछ जानते हैं, बता सकते हैं, मनोपर्याय ज्ञान से खुद जानते बता सकते, पर उसको पहुंचा नहीं सकते दूसरे तक। केवल ज्ञान को भी दूसरे तक पहुंचा नहीं सकते, श्रुत ज्ञान को ही पहुंचाया जा सकता है, मति ज्ञान को भी पहुंचाया नहीं जा सकता। तो अनुयोग द्वार सूत्र तो शुरू यहाँ से होता है 5 ज्ञानों का कथन करके कि बाकी 4 ज्ञान तो स्थाप्य हैं, एक ज्ञान ही जो है वो उपयोगी है, श्रुत ज्ञान। श्रुत ज्ञान को हम बांट सकते हैं, एक दूसरे तक पहुंचा सकते हैं। तो क्योंकि वो शब्दों के माध्यम से अभिव्यक्त किया जा सकता है, भाषा के माध्यम से उसकी अभिव्यक्ति हो सकती है, इसलिए श्रुत ज्ञान को एक दूसरे तक पहुंचाया जा सकता है। तो श्रुत ज्ञान का महत्व है, शास्त्र का महत्व है। और इस शास्त्र में हमको जितना डूबेंगे उतना ही हमको मोती मिलेंगे, उतना ही हमको ज्ञान प्राप्त होगा और मार्गदर्शन प्राप्त होगा। आगमों में कहीं कहीं हमको इस तरह का भी वर्णन प्राप्त होता है, तेणम कालेणम तेणम समेणम, इससे प्रारंभ होता है। जैसे राज प्रश्न सूत्र में भी इसका उल्लेख है, तेणम कालेणम तेणम समेणम आमल कप्पा नामम नैरिहोत्था। आमल कल्पा नाम की नगरी थी। और इस तरह से हमको अंधगढ़ दशा सूत्र में मिलता है, तेणम कालेणम तेणम समेणम। तो ये भी एक विधि रही है कि उस काल उस समय में फिर वहां वर्णन आ जाता है कि क्या था। तो पहले नगरी का वर्णन करेंगे, फिर कहीं चैत्य आदि है तो चैत्य का वर्णन कर देंगे, फिर उसमें कोई वृक्ष है तो उसका वर्णन कर देंगे, फिर वहां भगवान महावीर हैं तो उनका, या कोई वहां का राजा रहने वाला तो उसका कथन कर देंगे, कौन सा राजा रहता था, कौन सी रानी थी, उनके कौन पुत्र हुआ, फिर उसका किससे विवाह हुआ और उसने कौन कौन सी विद्याएं पढ़ी। तो उसमें फिर उल्लेख इनका भी 72 कलाओं का भी, कहीं 64 कलाओं का भी उल्लेख आ जाता है। तो ये सब आगम में 72 कलाओं का हमको 2-3 आगमों में उल्लेख मिलता है। तो यथा प्रसंग उल्लेख कर दिया जाता है। तो एक कैसे सिस्टमेटिक वे में निरूपण करना है, तो नगरी से वर्णन प्रारंभ करते हैं और फिर वहां कौन हुआ, फिर उसने क्या क्या किया, फिर भगवान से वो कैसे संपर्क में आया, परिषद के साथ वो भी श्रवण करता है, फिर उसमें कैसे वैराग्य जागता है, फिर वो माता पिता से पूछता है, माता पिता को कन्विंस करता है, और फिर कैसे संयम की यात्रा उसकी निर्वाह होती है। इस तरह से एक सिस्टमेटिक वे में हमको बातें मिलती हैं। एक विशेष बात कहना चाहूंगा कि विभिन्न ऋषि जो हैं, अनेक ऋषियों के वचन भी जैन आगमों में संकलित हैं। विशेष रूप से इसी भाषी आयम, जिसको ऋषि भाषित कहा जाता है, एक ऐसा आगम है जो अंगबाह्य आगम है और प्रकीर्णकों में भी उसकी गणना होती है। ये ऋषि भाषित की, ऋषि भाषित में हमको वैदिक परंपरा के, बौद्ध परंपरा के और तापस परंपरा के उस समय जो परंपराएं थी, उनमें जो अच्छे चिंतक विचारक थे या ऋषि मुनि थे, उनके वचन उसमें गुम्फित हैं। कहीं अरहत शब्द का भी उनके लिए प्रयोग किया गया है। याज्ञवल्क्य के वचन वहां पर हैं, बुद्ध के वचन हैं, गोशालक के वचन भी हैं और महावीर के वचन भी हैं। इस तरह से वहाँ एक संकलन हुआ है। नयों का प्रयोग हमको मिलता है आगमों में, विभिन्न नयों से कथन हुआ है, द्रव्यार्थिक नय, पर्यायार्थिक नय से, या 7 नयों के आधार का भी कथन वहां पर हुआ है। तो कहीं कौन सा कथन किस नय से है, उस नय के अनुसार उसका अर्थ समझना चाहिए। कहीं निक्षेप का प्रयोग हुआ है कि कौन सा निक्षेप से हमको यहाँ सही अर्थ समझ में आएगा, चाहे वो नाम निक्षेप है कि स्थापना है कि द्रव्य है कि भाव है, कौन से निक्षेप से अर्थ समझेंगे। या द्रव्य क्षेत्र काल भाव के आधार पर निरूपण हुआ है कि द्रव्य से ऐसा है, क्षेत्र से, काल से, भाव से। जैसे भगवान महावीर से प्रश्न किया गया कि लोक अंत युक्त है या अनंत है, तो भगवान उत्तर देते हैं उसका, द्रव्य से वह अंत युक्त है, क्षेत्र से अंत युक्त है, काल से अनंत है और भाव से अनंत है। उसकी युक्तियां भी देते हैं क्यों है। तो इस तरह से द्रव्य क्षेत्र काल भाव के आधार पर भी वर्णन किया गया है। तो शैली रही है समझाने की। इस शैली में एक शब्द दिया गया है विभज्यवाद की शैली, विभज्यवाद की शैली, जहां प्रश्न को विभक्त करके उत्तर दिया जाता है, विभाजन करके उसमें प्रश्न कितना है उसके अनुसार फिर उसको द्रव्य क्षेत्र काल भाव के आधार पर उत्तर देते हैं, या द्रव्यार्थिक नय, पर्यायार्थिक नय के आधार पर उत्तर देते हैं। तो उत्तर देने के एक विभिन्न रूप रहे हैं। भगवान महावीर ने उन प्रश्नों के भी उत्तर दिए हैं जिनके उत्तर गौतम बुद्ध नहीं दे सके थे। वहां जो अव्याकृत रह गए थे, उन प्रश्नों के भी उत्तर
भगवान महावीर ने दिए हैं ऐसे प्रश्नों के उत्तर। तो उनके बारे में मैंने लेख भी लिखा था जो भी जिनवाणी में प्रकाशित हुआ 1-2 महीना पूर्व। ये भगवान महावीर की वाणी की विशेषता है कि वो हर प्रश्न का उत्तर नए के आधार पर देना जानते हैं और विभज्यवाद की शैली को अपना करके देते हैं। ये उनकी शैली है। और कहीं तर्क का प्रयोग भी मिलता है। भगवान ने जैसा देखा है वो तो ठीक है, पर तर्क से भी लोग समझते हैं, तो तर्क का प्रयोग भी यथा प्रसंग से हुआ है। जैसे उत्तराध्ययन सूत्र के नमी राजर्षि अध्ययन में ही हम देखें तो वहां पर नमी राजर्षि से जब संवाद होता है, प्रश्न करते हैं ब्राह्मण के वेश में इंद्र, तो इंद्र उनसे जब प्रश्न करते हैं तो वो उत्तर देते हैं कि भाई आपने सब क्यों त्याग दिया है और आपको कोई दुख नहीं हो रहा है इसको त्यागते समय, आपके जाने से तो कितने लोग पीड़ित हो गए, दुखी हो गए। तो वहां पर वो तर्कों से जवाब देते हैं। और फिर मेरे लिए अब कुछ प्रिय अप्रिय नहीं रहा है, वो कहते हैं प्रिय अप्रिय किसके लिए नहीं रहता है, तो उसका तर्क है चत्तपुत्त कलत्तस् निव्वावारस भिक्षुणो, वो भिक्षु जिसने पुत्रों को त्याग दिया है, पत्नी को त्याग दिया है, और जिसका कोई व्यापार नहीं रहा, कुछ करना शेष नहीं रहा है, ऐसे भिक्षु के लिए इस अवस्था में कोई पहुंच जाए तो उसके लिए न तो कोई प्रिय है न अप्रिय है, उसके लिए कोई प्यारा नहीं है और कोई द्वेष्य भी नहीं है, शत्रु भी नहीं है, कोई मित्र भी नहीं है, सब बराबर है, सबके प्रति समभाव हो जाता है, क्योंकि उसको कोई अपेक्षा नहीं है, कुछ चाह नहीं है। जिसको कुछ चाह है उसके लिए कुछ प्रिय होगा, कुछ अप्रिय होगा। जिसको कुछ चाहिए वहां पर इस तरह का भेद होता है। जिसको कुछ नहीं चाहिए, परिवार को त्याग दिया है, परिवार को पूरी तरह त्याग दिया है, बाह्य से नहीं, प्रियता अप्रियता के रूप में भी त्याग दिया है, जो सा होगा वो सब अच्छा है, तो उसको कोई प्रिय अप्रिय का भेद नहीं रह जाता है। ऐसे ही 10वें अध्ययन में तर्क दिया गया कि भाई तुमको साधना क्यों करनी चाहिए, अप्रमत्त क्यों होना चाहिए, समयम गोयम मा पमाए, समय मात्र का भी गौतम प्रमाद मत करो। तो क्यों, तो उसमें तर्क दिया गया परिजूरयिति शरीरम, तुम्हारा ये शरीर जीर्ण हो रहा है, केसा पंडुरया हवंती, तुम्हारे जो केश हैं, बाल हैं, वो पंडुर हो रहे हैं, पीले पड़ गए हैं या झड़ने लग गए, सफेद हो गए। पीले क्या सफेद होते हैं, या पांडुर का अर्थ सफेद है, बाल सफेद हो गए हैं। और से चक्षु बले यह हाय, तुम्हारा जो चक्षु बल है, देखने की शक्ति है, वो भी क्षीण होती जा रही है, इसलिए तुम क्षण मात्र का प्रमाद मत करो। ऐसे चक्षु बल के लिए भी कहा, श्रोत्र के लिए भी कहा, घ्राण के लिए भी कहा, हर इंद्रिय के लिए उस तरह का तर्क दिया गया है कि आपकी शक्ति घटती जा रही है, इसलिए प्रमाद मत करो। फिर अभी जब तक थोड़ी क्षमता है तब तक साधना कर सकते हो, फिर साधना भी नहीं हो सकेगी, इसलिए प्रमाद में समय जाया मत करो और साधना करो। इसके लिए तर्क दे करके बात समझाई गई है। ये बात तो मैंने कई बार कही है कि उस समय जो है संस्कृति कैसी थी उसका हमको देखना हो तो आगमों को देखना चाहिए। तो तत्कालीन संस्कृति का सन्निवेश भी उसमें किया गया है, ये शैली के रूप में भी इसको हम जान सकते हैं। और उस समय जो कलाएं थी उनका कथन कर दिया गया है। संगीत विद्या के बारे में जानना हो तो इसमें आगम में मिल जाता है हमको, स्थानांग आदि में। व्याकरण की भी जानकारी अनुयोग द्वार सूत्रम आदि में दी गई है, कहीं थोड़ा आयुर्वेद का ज्ञान भी इसमें है। और ये कहें कि आगम जो है वो निर्मित हुए हैं वैदर्भी शैली, वैदर्भी रीति में। 3 प्रकार की साहित्य की रीति मानी गई है, जिसमें गौड़ी, पांचाली और वैदर्भी 3 रीतियां हैं। तो वैदर्भी रीति वो होती है जो माधुर्य व्यंजक वर्ण जिसमें होते हैं, माधुर्य व्यंजक वर्ण, रचना ललितात्मक, ललित स्वरूप वाली जो रचनाएं हों। अल्पवृत्तिर अवृत्तिर अल्पवृत्तिर, जहाँ समास नहीं हो या बहुत कम समास, वो वैदर्भी रीति ऋष्यते, वैदर्भी रीति होती है। तो यहाँ पर जो अनेक आगम है, कुछ आगमों में समास का प्रयोग हुआ है, लेकिन अधिकतर आगमों में बहुत सरल शैली है, तो वो वैदर्भी शैली का प्रयोग है, माधुर्य युक्त वर्णों का प्रयोग हुआ है और समासों का प्रयोग नहीं हुआ या बहुत कम हुआ है। तो इस तरह से वैदर्भी रीति का हमको प्रयोग वैदर्भी शैली कहते हैं, जिसको साहित्यिक शैली कहते हैं। तो और उसमें प्रसाद गुण विशेष रूप से मिलता है। प्रसाद गुण वह होता है जिसमें शब्दों का अर्थ, एक तो कैसे लेकर के मत तक के शब्द अधिक हों और शब्दों का अर्थ तुरंत समझ में आ जाए, गाथा पढ़ी और अर्थ समझ में आ जाए, ऐसी सरल प्राकृत का प्रयोग वहां मिल जाता है। जैसे मैं एक गाथा जरा सी पढ़ता हूँ तो आपको संभव है उसका अर्थ हृदयंगम हो जाएगा। ए गया देवलोएसु नरयेसु भी ए गया, एक बार देवलोक में और नरक में भी एक बार, यानी एकदा कभी। ये गया असुरम कायम, कभी असुर काया को प्राप्त किया है भवनपति आदि में। आहा कम्यहीन गच्छहि, यथा कर्म, जैसा कर्म करते वैसे जीव जाता है।
तो इसको पढ़ने पर ही अर्थ समझ में आ जाता है। ऐसे जो एक प्रसिद्ध गाथा धम्मो मंगलम मुक्तिष्ठम पढ़ने से ही अर्थ समझ में आ जाता है कि प्रसाद गुण से युक्त है। और ये बात निश्चित है कि यहाँ शांत रस विशेष रूप से प्रयोग हुआ है। हर हर आगम में शांत रस को महत्व दिया गया है, वैराग्य को महत्व दिया। वैराग्य उसका स्थायी भाव होता है शांत रस का, तो वैराग्य की ही पुष्टि होने से शांत रस हमको देखने को मिलता है। और कहीं हमको अलंकारिक शैली का भी प्रयोग हुआ है, जैसे औपातिक सूत्र का जो प्रारंभ का भाग है वहां पर समासों का प्रयोग हुआ है। ज्ञाता धर्म कथा में कूर्म का वर्णन करते हैं तो तालाब के वर्णन में बड़े समासों का प्रयोग हुआ है। तो कहीं कहीं समासों का जहां अधिक प्रयोग हो गया है तो वो साहित्यिक शैली में कहते हैं हम उसको, अलंकारों का प्रयोग हुआ है, कहीं उपमा है, कहीं रूपक है, कहीं उत्प्रेक्षा है, विभिन्न अलंकारों का प्रयोग भी देखने को मिलता है। यद्यपि अलंकारिक शैली में अलग साहित्य की रचना हुई है, आगम तो सरल है पर कहीं कहीं इसमें भी हमको प्रयोग मिल जाते हैं। उपमाएं तो खूब मिलती है, वो किसी भी आगम को उठाकर देखें आप तो कहीं कहीं किसी की उपमा दे दी जाती है। उत्तराध्ययन सूत्र में ही 13वां अध्ययन है, उसमें हाथी की उपमा दे दी है। नागो जहा पंक जलावसन्नो, जैसे कीचड़ के जल में डूबा हुआ कोई हाथी हो, कीचड़ जल युक्त कीचड़ है उसमें फंस गया है हाथी। दट्ठुम थले नाभि समेत तीरम, वो तीर तक पहुंचने में समर्थ नहीं बनता है, फंसता जाता है और कादे में पांव चला जाता है, जैसे कोशिश करता है तो कीचड़ में चला जाता है। तो ये एक कथन कर दिया गया है जहां से। उसी तरह से एवं वयम काम गुणेषु गिद्धा, हम काम गुणों में काम भोगों में आसक्त हैं। न भिक्षुणो मग्गम अनुभयामी, हम भिक्षु के मार्ग का अनुव्रजन नहीं करते, उसके मार्ग का अनुसरण नहीं कर पाते हैं, हम उस हाथी की तरह से हैं। तो हाथी की उपमा दे दी, जैसे वो उसमें फंसता है ऐसे हम काम भोगों में फंसते चले जाते हैं। जैसे कुशज्ञे जह ओस बिंदुई थोवम चिट्ठई लंबमाणे, जैसे कुश के अग्रभाग पर ओस की बूंद होती है तो वो थोड़ी देर के लिए ठहरती है और फिर नीचे गिर जाती है, टपक जाती है। ऐसे ही मनुष्य का जीवन है, एवं मनुयाण जीव, मनुष्य का जीवन भी ऐसे ही क्षण भंगुर है। समयम गोयम मा पमाए, हे गौतम क्षण मात्र का भी तुम प्रमाद मत करो। इस तरह से यहाँ उपमा के माध्यम से समझाया है। और कहीं रूपक के रूप में भी कथन कर दिया गया है। और गोपालन की बात अगर हो तत्कालीन संस्कृति में तो उस समय गोपालन होता था, गायों की खूब वहां पर हजारों की संख्या में गायें पालते थे। हमने पढ़ा भी, आनंद आदि श्रावकों का वर्णन पढ़ा है। तो ये सब हमको बताते हैं कि उस समय आगमों में जो तत्कालीन जो जो भी हमको उपलब्ध होता है उस तरह का ही वर्णन वहां मिल जाता है। वहां दहेज की बात भी है, जो प्रीति दान देते हैं, प्रीति दान दिया जाता है, पुत्र वधुओं को भी दिया जाता था, उसका भी संकेत वहां मिलता है। जो भी है उस समय की संस्कृति के साथ साथ वहां पर हमको वैराग्य विशेष रूप से पुष्ट हुआ है। तो ये हमको वर्णन की शैली वहां पर विभिन्न रूप में प्राप्त होती है। संक्षेप में मैंने कथन किया है और समय से ही ये बात पूरी हो रही है। आपकी कोई जिज्ञासा हो तो जरूर करिएगा। धन्यवाद। बहुत ही बखूबी, बहुत ही सुंदर रूप से सर, इतना बड़ा विस्तृत विषय था, उसको आपने 1 घंटे में पूरा हमें समझाने की कोशिश की। आप जब बात कर रहे थे, जिस स्पीड से बात कर रहे थे, उसी पर से समझ में आ गया कि आपको बहुत सारी बात करनी है, और किंतु फिर भी उस समय में आपने इस पूरे विषय को संपूर्ण न्याय दिया है। हम आपको हार्दिक अभिनंदन देते हैं। आज डॉक्टर धर्मचंद जी जैन सर ने हमें आगम की विभिन्न शैलियों और इतने सारे हमारे जो आगम है, उस आगम में किस प्रकार की विविध शैलियों का कथन किया गया है उसके बारे में विस्तृत रूप से समझाया। आरंभ में डॉक्टर साहब ने हमें कहा कि भगवान महावीर ने जो वाणी कही है उसी का स्वीकार हम शुद्ध ज्ञान के रूप में करते हैं, और उसी के कथित सिद्धांत है वो इसमें आते हैं, और इसके बाद में हम बात करते हैं, हेय और उपादेय का बोध कराते हैं, और एक्चुअली हमें क्या छोड़ना है, क्या जानना है, क्या आचरण करना है, ये सारी बातें यहाँ पर आती है। तो विधि और निषेध आता है। उसके बाद सर ने हमें बताया कि जीवन में उत्थान के लिए जो पर्याप्त मार्गदर्शन है वो हमें यहाँ से प्राप्त होता है। हर आगम में मंगलाचरण है ऐसा नहीं है, कुछ आगमों में मंगलाचरण है। खास करके उन्होंने कहा कि भगवती सूत्र में और दश वैकालिक सूत्र में मंगलाचरण हमें प्राप्त होता है विशेष रूप से, अन्यथा आगम का आरंभ हो जाता है। और
कई बार ऐसा भी होता है कि गौतम स्वामी और सुधर्मा स्वामी के संवाद से या प्रश्न से शुरू होता है। कई बार जम्बू स्वामी और सुधर्मा स्वामी से प्रभु महावीर और गौतम गंधर के प्रश्न आदि भी आते हैं, और उसके लिए सर ने हमें अलग अलग उदाहरण भी बताए। अगर मैं कहीं गलती नहीं कर रही हूँ तो मुझे लग रहा है अंतर्गत दशांग सूत्र में जम्बू स्वामी और सुधर्मा स्वामी के बारे में बात आती है, जहाँ पृछा करते हैं। तो व्याख्या प्रज्ञप्ति सूत्र में गौतम गंधर और भगवान महावीर के बीच में संवाद होता है। अनुबंध चतुष्टय की प्रणुपना होती है, विषय निरूपण आता है, और ये जब विषय निरूपण होता है तो उसको वर्ग में विभाजित कर देते हैं। तो संवाद की शैली भी है, वर्णनात्मक शैली भी है, कथनात्मक शैली है, बट विशेष रूप से संवाद शैली को ध्यान में रखा गया है। स्वाध्याय से हमें क्या लाभ, जैसे कि फिर उन्होंने हमें उदाहरण दिए कि जब डायलॉग या क्वेश्चन आंसर स्वाध्याय से क्या लाभ होता है, तो फिर उसका उत्तर आता है। तो इस रूप से क्वेश्चन आंसर के रूप से ये बात आगे चलती है। वर्णन को कम करने के लिए एक बहुत ही अच्छी बात हमें बताई कि वर्णन कैसे कम होता है। तो सर ने हमें कहा कि यावत शब्द का प्रयोग किया जाता है। और जैसे फिर मुझे याद आया कि जब पीएचडी का ग्रंथ होता है तो सर हम लिखते हैं गुजराती में एजन लिखते हैं, तो वो आगे का आप संदर्भ समझ लीजिए। बट यहाँ तो उससे भी ज्यादा संकुल रूप से ये बात बताई है कि सर ने उदाहरण के साथ हमें बताया कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक, तो इतना लंबा अगर बात है तो वो बताने के लिए वहां कश्मीर यावत कन्याकुमारी इस तरह से बात आती है। तो वो पूरा एक बार वर्णन आ जाएगा और उसके बाद फिर यावत शब्द का प्रयोग करके वो बात आगे चलती है कि इरिया समिति से फिर बाकी सारी समिति, इरिया समिति से जाओ तो वो फिर बात सारी बात आ जाएगी कि भाषा समिति और सब जितनी भी है वो सारे जो अणगार के जितने भी आचार है वो सारे आ जाएंगे। तो ये बहुत ही बखूबी कथन को कम करने के लिए ये एक शैली अपनाई गई है। यहाँ और एक बात सर ने हमें ये भी बताई कि इसमें अन्य विचारधारा, अन्य जो मत है उसकी बात भी रखी गई है। तो नियतिवाद था उस समय, कर्मवाद था, कालवाद था, पुरुषार्थवाद था, यदृच्छावाद था, उस सभी के बारे में भी यहाँ बात आती है। और अन्य मत का खंडन करते करते स्वमत को रखा गया है, तो उसका खंडन भी आता है और फिर धीरे धीरे क्या मत है उसकी भी एक स्थापना होती है। तो ये भी बात आती है। तो सूत्र कृतांग में भी ये बात आती है, कथनात्मक शैली को अपनाया गया है उसकी बात भी आती है। कई बार ऐसा भी होता है कि जो आगम है उसको दो स्कंध में बांटा गया है। तो सर हमें समझाते हैं कि क्या है वो जो दो श्रुत में उसको बांटते हैं, तो वो क्या है, एक तना है मेरे ख्याल से, जिसको झाड़ का तना होता है, वो थड़ जिसको गुजराती में शायद कहते हैं, वो उसकी बात सर ने कही है। तो दो स्कंध में वो उसको विभाजित किया गया है और फिर वो विभाजन के बाद जैसे कि उन्होंने बताया कि श्रुत कृतांग को पद्य और गद्य में विभाजित किया गया है। और ऐसे ही आचरांग सूत्र में आंतरिक रूप की और बाह्य शुद्धि की बात आती है। ज्ञाता धर्म कथा में आराधक और विराधक की बात आती है। इस तरह दो श्रुत में बांटकर भी बात होती है। उद्देशक का भी वर्णन होता है कि उद्देशक आते हैं और वो बात हमें कहते हैं। तो उसके बाद उसपे अध्ययन शब्द का अध्ययन भी होते हैं। श्रुत स्कंद के जो स्कंद है उसके बाद उसके अध्ययन होते हैं। तो अध्ययन शब्द को भी अलग अलग एक परंपरा है, उस शब्द की अलग अलग परंपरा है और वो भी बात यहाँ पर आई है कि कई बार उस शब्द का अलग अलग प्रयोग और उसका अर्थ भी अलग अलग होता है। तो वो बात भी यहाँ आती है। फिर सर ने आगे काफी सारी, मतलब सर ने बहुत ही आज मैं कई बार मैं भी चूक गई हूँ लिखने के लिए, बट सर ने इतने विस्तृत रूप से ये बात बताई है। सर ने ये कहा कि पद शब्द है, उस पद शब्द का भी अलग अलग प्रयोग होता है कि पद, आज हम जब साहित्य की बात करते हैं तो पद वो कविता में है, बट कई बार वहां पद का और एक अर्थ भी प्राप्त होता है। फिर उन्होंने पाहुड़ शब्द का उल्लेख भी इस संदर्भ में किया है। आगम की ऐसी कई सारी विविध शैलियां है और उसके बाद सर ने हमें बताया कि जो ये सारी शैलियों है उन्होंने फिर कहाँ किसका क्या संदर्भ है, तो एक रेफरेंस भी आता है कि उसको रिपीट ना करते हुए अगर किसी एक आगम में किसी पूरा रेफरेंस है, मतलब अगर मेघ कुमार का वर्णन है तो उस आगम में जिस प्रकार से वर्णन किया गया है, तो पूरी पुनरावर्तन को टालकर वो पूरा रेफरेंस
कैसे लिया जाता है, उसकी बात भी आज सर ने हमें बताई। तो ये से एक और ये आगम की रचना मूल रूप से भव्य जन के लिए है। मतलब वो सामान्य जन बट भव्य जन, और उसको वही उसको पढ़ पाता है। और सर ने पहले ही व्याख्यान में बताया था कि आप श्रद्धा से उसको पढ़ता है, ऐसे अगर शंकावाद से पढ़ेंगे तो उसको नहीं। बट आज सर ने और एक बात बताई कि सिर्फ श्रद्धा से नहीं, वो एक भव्यता होती है, वो भव्य जन उसका उसको पढ़ पाता है। और उसमें सांसारिक भोगों का वर्णन करते हुए फिर वैरागी की ओर आपको ले जाता है। मुख्य रूप से इसका शांत रस है, और शांत रस में उसकी बात है। आगम की रचना हम सभी जानते हैं ऐसे त्रिपदी के आधार पे हुई है, और उसको यहाँ मूल रूप से उस आधार को माना गया है। इसमें नयों का वर्णन भी आता है, कैसे नय का वर्णन है, फिर द्रव्य आदि का वर्णन भी आया हुआ है, तर्क का भी प्रयोग किया हुआ है कि तर्क को मतलब तर्क रखकर बात रखी गई है। तो सर ने हमें उदाहरण दिया जिसकी बार बार हम कई बार उल्लेख करते हैं कि गौतम स्वामी को कहा था प्रमाद न कर, और फिर सर कहते हैं कि तुम्हारा शरीर जीर्ण हो गया है, केश तुम्हारे सफेद हो गए, चक्षुबल तुम्हारा क्षीण हो गया है, तो तू प्रमाद न कर, अभी आराधना कर। और साहित्य की दृष्टि से जो तीन साहित्य रीति है, वैदर्भी, गौड़ी और पांचाली, तो उसमें से वैदर्भी रीति में आगम को लिखा गया है। वैदर्भी रीति यानी जिसका माधुरी व्यंजक वर्णन जहां पर होता है, कम समासों का वर्णन किया गया है, समास को कम रखा गया है। प्रमाद गुण उसका विशेष, प्रासाद गुण एक विशेष रूप से यहाँ पर जो मिलता है हमें। तो शांत रस में लिखा गए हुए ये आगम में कितनी सारी विविधता है, कितनी सारी शैलियां है, अलंकार है, उपमा उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, ये सब सर ने भी हमें बताया। अगर आगम सूत्र में मनुष्य के जीवन जो क्षण भंगुर है, तो उसको रूपक के रूप में किस तरह से कहते हैं। फिर उस समय की संस्कृति को, तो दहेज था, तो दहेज को प्रीतिदान कहा जाता। तो ऐसी बहुत सारी सर आगम की इतनी सारी शैली है, तो इतने सारे आगम को सर ने पढ़ा होगा। उस पढ़कर हमारे लिए वो मक्खन आज हमारे सामने जैसे कि रख कर रख दिया है कि ये आपके लिए मुख्य रूप है। तो बहुत ही कम समय में सर आपने बहुत सारी बातें प्रस्तुत की है। तो सर आज के इस व्याख्यान के लिए सभी स्वाध्यायियों की ओर से और मेरी ओर से, संस्था की ओर से आपको वंदन करते हुए आपके प्रति अपना आभार व्यक्त करती हूँ। थैंक यू एवरीवन, and thank you to you sir. Pranam, Vandan.